Welcome everyone. Today we will explore the fascinating topic of curiosity. Curiosity is the driving force behind learning, discoveries and personal growth. आज हम एक बहुत ही रोचक विषय जिज्ञासा के बारे में जानेंगे। जिज्ञासा सीखने, खोज और व्यक्तिगत विकास की प्रेरक शक्ति है। जब छोटे बच्चे कोई भी बच्चा होता है वो किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है उसके अंदर, वो जानने की कोशिश करता है। जैसे सड़क पे कोई कैसे चल रहा है, मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूँ, इसी सब बातों को लेकर। क्यूरियोसिटी इज़ द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लर्न, टू नो समथिंग. It motivates us to ask questions, explore new ideas, and continuously seek knowledge. Curiosity, जिज्ञासा किसी चीज़ को जानने और सीखने की गहरी इच्छा होती है। यह हमें सवाल पूछने, नए विचार खोजने और लगातार ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। छोटे बच्चों के अंदर ज़्यादा लालसा होती है, इच्छा पैदा होती है किसी नए चीज़ को जानने की, उसे जिज्ञासा कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी encourages learning and creativity. Curious people ask questions, solve problems efficiently, and often create innovative ideas. Many discoveries and inventions happen because of curiosity. जिज्ञासा सीखने और रचनात्मक को बढ़ावा देता है। जिज्ञासु लोग सवाल पूछते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और नए विचार और आविष्कार करते हैं। बहुत सी खोज और आविष्कार जिज्ञासा की वजह से होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए न्यूटन ये नहीं देखता कि पेड़ से जो फल गिरता है वो नीचे ही क्यों गिरता है। इस पे विचार नहीं किया होता, इसके बारे में सोचा नहीं होता, इस पे सवाल नहीं किया होता, तो आज ग्रेविटी का नियम नहीं बना होता। रोज़मर्रा की जिज्ञासा, वो नए नए चीज़ों को सोचते थे, करते थे, उनके बारे में सवाल पूछते थे, उनको सोचते थे, जिससे वो नया नया आविष्कार कर पाए। Great discoveries happen due to curiosity. Albert Einstein explored the universe. Mercury researched unknown aspects of chemistry, and Thomas Edison experimented until he created the electric bulb. Even daily curiosity, like asking why or exploring new things, shows curiosity. दुनिया की महान खोजें जिज्ञासा की वजह से हुई हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ब्रह्मांड का अन्वेषण कर रहे थे। मर्क्यूरी ने रसायन विज्ञान में अज्ञात को खोजा और थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब बनाने तक प्रयोग किए, जब तक विद्युत बल्ब का आविष्कार न हो जाए। रोज़मर्रा में क्यों पूछना या नई चीज़ें खोजना भी जिज्ञासा दिखाता है। हाउ टू डेवलप क्यूरियोसिटी. We can develop curiosity by asking questions, reading books, trying new experiences, and observing the world closely. The more we explore, the more curious we become. जिज्ञासा को कैसे विकसित किया जाए, कैसे विकसित करें? हम सवाल पूछकर, किताबें पढ़कर, नए अनुभव करके और दुनिया को ध्यान से देखकर जिज्ञासा विकसित कर सकते हैं। जितना अधिक हम खोज करेंगे उतना अधिक हम जिज्ञासु बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जब भी हम कोई नई किताब पढ़ते हैं, उसमें कोई सवाल फंसता है या कोई नया चीज़ आता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं,
तो हम अपने टीचर से पूछते हैं कि ये इसके बारे में ये क्या बोलता है, कैसे होता है। इसी तरह से जब हम आसपास कोई चीज़ देखते हैं, अचानक से बादल छा जाता है आसमान से, तो जैसे बच्चे पूछते हैं, छोटे बच्चे पूछते हैं कि आसमान में बादल छा गया, ऐसा क्यों होता है, तो मम्मी बताती है कि बादल छाता है तो बारिश होता है। इस तरह से हम जिज्ञासु बन सकते हैं, ज़्यादा जिज्ञासु बन सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ क्यूरियोसिटी। Curiosity leads to growth in knowledge, better problem solving skills, and creativity and lifelong learning. Curious people always improve themselves and discover new possibilities. जिज्ञासा से ज्ञान बढ़ता है, समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती है, रचनात्मक सोच आती है और जीवन भर सीखने की आदत बनती है। जिज्ञासु लोग हमेशा खुद को बेहतर बनाते हैं और नई संभावनाओं की खोज करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में अगर ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, या कोई भी छोटा बच्चा हो या बड़े हों, किसी बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे जानेंगे कि ये क्या होता है। तो जब हम जिज्ञासु बनते हैं तो इसके फ़ायदे हैं, हम नई नई चीज़ों को जान पाते हैं। जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं वो सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सवाल करते हैं, तभी वो किसी चीज़ को बना पाते हैं। क्यूरियोसिटी इन एवरीडे लाइफ। वी कैन अप्लाई क्यूरियोसिटी इन डेली लाइफ बाय ऑब्जर्विंग नेचर, asking questions at a school, and experimenting with hobbies. Curiosity makes life exciting and full of learning. रोज़मर्रा के जीवन में जिज्ञासा। हम रोज़मर्रा के जीवन में प्रकृति का अवलोकन करके, ऑब्ज़र्व करके, यानी स्कूल में सवाल पूछकर और शौक़ में प्रयोग करके, जैसे हॉबीज़ में प्रयोग करके जिज्ञासा दिखा सकते हैं। जिज्ञासा जीवन को रोमांचक और सीखने से भरा बनाती है। हम अपनी डेली लाइफ में जब भी स्कूल जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो माँ बाप से या टीचर से जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे अंदर जिज्ञासा होता है, तभी तो क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे मन में किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है, हम चाहते हैं इस चीज़ को जानें। जैसे कीबोर्ड कैसे काम करता है, मोबाइल कैसे काम करता है, मोबाइल किसने बनाया, घड़ी किसने बनाया, ये सब जानने की इच्छा है हमारे अंदर, तभी तो हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके बारे में बताइए। तो ऐसे हम डेली लाइफ में भी जिज्ञासा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में हम अवलोकन करते हैं, उसके बारे में ऑब्ज़र्व करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, निजी लाइफ से जोड़ते हैं या केमिकल लाइफ से उसका उपयोग करके चेक करते हैं। फिर बाद में निष्कर्ष निकलता है, उसका परिणाम होता है। इन 4 चीज़ों को मिला के साइंस बनता है। साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस हमें ये जानने में मदद करता है कि हमारे चारों तरफ का नेचर और हमारे ब्रह्मांड का नेचर कैसा है, नेचर के बारे में बताता है, और हमारे चारों तरफ क्या होता है उसके बारे में बताता है। साइंस हर दिन के लाइफ में, एवरीडे लाइफ में जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने में मदद करता है। जैसे हम बोर्ड पे लिखते हैं, किस चीज़ से लिखते हैं, मार्कर से लिखते हैं, मार्कर किस चीज़ से बनाया जाता है, इस सब चीज़ों में साइंस है। ऑब्जर्वेशन। केयरफुली वाचिंग एन ऑब्जेक्ट और इवेंट। किसी चीज़ को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, किसी घटना को, किसी वस्तु को ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे।
जो सूर्य है वो हमेशा पूरब से उगता है, ये हम देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो हमें जानकारी प्राप्त होता है कि सूर्य पूरब से उगता है। ऑब्जर्वेशन हेल्प्स आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रूल्स। जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो हमें सिखाता है ये जानने में, आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में कि उसका पैटर्न क्या है, वो किस हिसाब से चलता है कोई चीज़, या किसी चीज़ को हम उपयोग करते हैं तो उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वेशन हमें मदद करता है, किसी वस्तु के रूल्स को बताता है। जैसे सूर्य पूरब से पश्चिम को जाता है, ये हर दिन को जाता है, इस बारे में हमें ऑब्जर्वेशन ज्ञान प्राप्त कराता है। मेजरमेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर एक्यूरेट साइंटिफिक रिजल्ट्स। किसी चीज़ को मेज़र करते हैं हम, मेज़रमेंट इम्पोर्टेंट होता है किसी चीज़ को एक्यूरेट जानने के लिए। साइंस में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कपड़े नापते हैं हम, तो कपड़े का एक्यूरेट माप लेने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। घड़ी में सेकंड और घंटे का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए। लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड्स में, वेट को किलोग्राम्स में मापते हैं। मेजरमेंट हेल्प्स रिमूव कंफ्यूजन एंड गिफ्ट एग्जैक्ट रिजल्ट्स। मेजरमेंट हमें एग्जैक्ट रिज़ल्ट प्रदान कराता है। वो कन्फ्यूज़न में रहने से किसी चीज़ के बारे में एग्जैक्ट ज्ञान प्राप्त कराता है। अगर हम किसी चीज़ से मेजर कर लें तो हमें पूरा कंफर्म हो जाता है ये 2 मीटर ही है, या 2 घंटा हो रहा है, या 2 किलोग्राम है। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। एन एक्सपेरिमेंट इज़ ए मेथड टू टेस्ट एन आइडिया और क्वेश्चंस। जब हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करके देखते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, डेली लाइफ से जोड़ते हैं, तो हमें पता लगता है, उसके बारे में आइडिया होता है, या उसके बारे में हम क्वेश्चन पूछ पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वाई डू प्लांट्स ग्रो बेटर इन सनलाइट। प्लांट्स सूर्य के प्रकाश में ही क्यों अच्छा ग्रोथ करता है, बिना सूर्य के प्रकाश के क्यों नहीं ग्रोथ करता है। ये बात जानने के लिए पहले तो प्रयोग करते हैं, तो ये सवाल हमारे मन में उठता है, उसके बाद से हम उसका प्रयोग करते हैं। एक पौधा हम सनलाइट में लगाते हैं और एक पौधा बिना सनलाइट में, तब हमको पता चलता है कि सनलाइट वाला ग्रो क्यों करता है और बिना सनलाइट वाला ग्रो क्यों नहीं करता। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स मस्ट गिव द सेम रिजल्ट। किसी चीज़ के बारे में हम बार बार उपयोग करते हैं तो सेम ही रिजल्ट प्राप्त होता है, या बेटर नॉलेज प्राप्त होता है। साइंटिफिक प्रोसेस, आस्किंग क्वेश्चंस, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, डूइंग एक्सपेरिमेंट, ड्राइंग कंक्लूजन। किसी चीज़ के बारे में हम पहले उस पर ध्यान देते हैं, फिर उसके बारे में हमारे मन में क्वेश्चंस अराइज होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं,